हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ज़ूलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फैसियोला हेपाटिका, जिसे हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ये टॉपिक बीएससी एग्ज़ाम्स, सीयूटी, पीजी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मोस्टली सबके लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम उसका क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, बॉडी फीचर्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फैसियोला हेपाटिका के क्लासिफिकेशन की। फैसियोला हेपाटिका का कॉमन नेम है लिवर फ्लूक। फैसियोला मतलब रिबन या बैंड जैसा और हेपाटिका मीन्स लिवर से रिलेटेड, मतलब लिवर में रहने वाला फ्लैट वर्म। इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है विद द किंगडम एनिमेलिया, जिसमें मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Belongs to phylum Platyhelminthes. Platy means flat and helminthes means worms, मतलब flat worms. Class Trematoda. Trema means whole, मतलब जो sucker वाले flat worms होते हैं। Subclass belongs to Digenea. Di means two and genia are generations, मतलब इनकी लाइफ साइकिल में दो या ज़्यादा होस्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर बिलोंग्स टू Echinostoma, जिसमें कॉलर स्पाइन्स वाले ट्रिमेटोड्स का ग्रुप होता है। फैमिली बिलोंग्स टू फैसियोलिडे। लिवर फ्लूक्स की फैमिली को फैसियोलिडे कहते हैं। एंड जीनस इज फैसियोला एंड स्पीशीज इज फैसियोला हेपाटिका। बात करें इसके हैबिट और हैबिटेट की, तो ये एंडोपैरासिटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं। एंडो मीन्स अंदर और पैरासाइट मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। ये शीप, गोट, कैटल और ह्यूमंस के लिवर बाइल डक्ट्स में रहता है। इसकी मॉर्फोलॉजी या बॉडी फीचर्स की बात करें तो इनकी लीफ शेप्ड बॉडी होती है, लीफ लाइक इनके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डॉर्सो मीन्स बैक एंड वेंट्रल मीन्स स्टमक साइड, मतलब ऊपर नीचे से इनकी फ्लैट बॉडी होती है। इनमें टेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। टेग्यूमेंट इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। होस्ट के एंजाइम्स से ये प्रोटेक्शन देता है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। सकर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। सकर्स आर दी एडहेसिव ऑर्गन्स। दो सकर प्रेजेंट होते हैं, ओरल सकर एंड वेंट्रल सकर। ओरल सकर माउथ के पास होता है, जो फूड इनटेक प्लस अटैचमेंट में हेल्प करता है। और वेंट्रल सकर, जिसको एसिटाबुलम भी कहते हैं, ये बॉडी के वेंट्रल साइड पर होता है और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के लिए यूज होता है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल प्लस फीमेल ऑर्गन सेम ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। एक ही फैसियोला एग्स प्रोड्यूस कर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है, मीन्स माउथ प्रेजेंट होता है बट एनस एब्सेंट होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो माउथ से ही बाहर निकलता है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका फ्लेम सेल टाइप होता है। फ्लेम सेल्स मीन्स सीलिएटेड सेल्स, जो वेस्ट रिमूवल और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, मतलब दो होस्ट इनमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, जिसमें शीप, गोट, कैटल और ह्यूमंस होते हैं। और इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, जो फ्रेश वाटर स्नेल्स होते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेटिव होस्ट मतलब जिसमें पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इंटरमीडिएट होस्ट, जिसमें लार्वल स्टेजेस डेवलप होती हैं। इन्फेक्टिव स्टेज, जो होस्ट को इन्फेक्ट करती है। मिरासीडियम, जिसमें सीलिएटेड लार्वा होता है। और मेटासर्केरिया, जिसको इंसिस्टेड लार्वा कहते हैं। इंसिस्टेड लार्वा मीन्स इन्फेक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। अब स्टेप बाय स्टेप इसकी लाइफ साइकिल समझते हैं। सबसे पहले एडल्ट फैसियोला इन लिवर प्रेजेंट होता है। एडल्ट फैसियोला हेपाटिका जो शीप, कैटल और ह्यूमन के लिवर के बाइल डक्ट्स में रहता है। यहीं पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एग्स प्रोड्यूस करता है। ये एग्स बाइल से इंटेस्टाइन में जाते हैं, देन फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। देन एग्स इन वाटर, फीसिस के साथ एग्स फ्रेश वाटर में पहुंचते हैं, जहां उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। एग्स डेवलप होते हैं और मिरासीडियम बनता है। देन मिरासीडियम लार्वा, मिरासीडियम आर फ्री स्विमिंग और सीलिएटेड लार्वा। सीलिया जो छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पर मिरासीडियम का काम होता है जल्दी से फ्रेश वाटर स्नेल को ढूंढना। अगर स्नेल ना मिले तो मिरासीडियम मर जाता है। देन एंट्री इनटू स्नेल, दैट इज द इंटरमीडिएट होस्ट। मिरासीडियम स्नेल के बॉडी में पेनिट्रेट करता है। स्नेल के अंदर सीलिया लूज हो जाती हैं और आगे के लार्वल स्टेजेस डेवलप होते हैं।
देन मिरासीडियम के बाद स्पोरोसिस्ट। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। स्पोरोसिस्ट के अंदर रीडिया बनती है। रीडिया क्या होता है? ये एक एक्टिव लार्वल स्टेज होती है। ये फीड करती है, ग्रो करती है और सरकैरिया बनाती है। एक रीडिया से मल्टीपल सरकैरिया बनते हैं। सरकैरिया क्या होता है? टेडपोल लाइक लार्वा। इसके पास टेल होती है, स्विमिंग एबिलिटी होती है। स्नेल से ये बाहर निकलकर फ्रेश वाटर में स्विम करती है। देन मेटासरकैरिया जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। सरकैरिया एक्वेटिक प्लांट्स पर अटैच होती है, टेल शेड कर जाती है इनमें और एंसिस्टेड फॉर्म बना लेती है। इस स्टेज को कहते हैं मेटासरकैरिया। दिस मेटासरकैरिया इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन एंड शीप। अब इन्फेक्शन ऑफ डेफिनेटिव होस्ट। जब शीप, कैटल और ह्यूमन रॉ एक्वेटिक प्लांट्स कंज्यूम करते हैं तो मेटासरकैरिया बॉडी के अंदर एंटर करती है। इंटेस्टाइन से लिवर, देन लिवर से बाइल डक्ट, वहाँ ग्रो करके एडल्ट फेशियोला बन जाती है और लाइफ साइकिल फिर से रिपीट हो जाती है। तो एक बार क्विक लाइफ साइकिल देखते हैं इसके। एडल्ट ने एग प्रोड्यूस करे, एग से मिरासीडियम बना, देन मिरासीडियम स्नेल में गया, स्पोरोसिस्ट बने, रीडिया, देन सरकैरिया, सरकैरिया से मेटासरकैरिया एंड देन मेटासरकैरिया डेफिनेटिव होस्ट में गया। सो फ्रेंड्स, ये है फिशियोला हेपाटिका की कंप्लीट लाइफ साइकिल, जिसको आप डायग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। सो अगर आपको फिशियोला हेपाटिका दैट इज़ लिवर फ्लूक का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।